अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर 2024 तक के लिए। तो अपने पिछले फोरकास्ट, अपने डेली फोरकास्ट के अंदर हमने गोल्ड के ऊपर जो एनालिसिस किए थे, तब हमारी जो मार्केट थी, हमारा जो प्राइस लेवल था एक गोल्ड का, वो अप्रॉक्स लाइक 25, 21, 22, 23 तक था। प्राइसेस हमारी इस एक एरिया में थी 28 अगस्त को, जिस तरह आप देख सकते हैं। नहीं, 29 अगस्त को यहाँ पर थी प्राइसेस 21-20 के पास पास, तकरीबन 25-20 तक के। हमारा यहाँ से जो एनालिसिस निकल के आ रहे थे वो ये निकल के आ रहे थे कि फ़र्दर अगर तो जो है वो हमारी प्राइसेस, दो एरियाज़ मैंने लगा के रखे थे, कुछ लाइंस लगा के रखी थी कि आपकी प्राइसेस अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट्स नहीं करती तो हमारी प्राइसेस जो है वो यहाँ से ड्रॉप हमें एक देखने को मिल सकता है, और एक अच्छा ड्रॉप जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्ट सेम ही प्राइसेस ने हमें एक रिएक्शन दिया है, प्राइसेस ने हमें ड्रॉप दिया है, और प्राइसेस फर्दर अपनी प्रीवियस जो सपोर्ट्स हैं वहाँ तक हमारे जो हैं वो प्राइसेस आई हैं। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक के अंदर गोल्ड के हमारे पास कौन कौन से जो वो एरियाज़ हैं वो हो सकते हैं, जहाँ से हमें एक अच्छी जो है वो बाइंग और सेलिंग्स की ट्रेड्स देखने को मिल सकें। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी जो है वो न्यूज़ आने वाली हैं, जिनके वजह से हमारे पास न्यूज़ का जो है वो इफ़ेक्ट मार्केट पे हमें देखने के मिल सकता है। थर्ड एंड लास्ट हम अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर चल के देखेंगे कि हमने जो है वो कौन कौन सी जो है वो ट्रेड्स की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले वीक हमारे पास वीकली क्लोजिंग्स में तो हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रॉफिट्स हुए हैं। और अगर तो मैं सिर्फ और सिर्फ 30 अगस्त की फ्राइडे वाले दिन की बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास एक ये सेटअप इसका बना है बाय का, ठीक है, जिसमें हमारा जो है वो 10 पिप्स का एसएल था टीपी फर्स्ट मार्केट ने हमें दिया है, ठीक है, 16-17 से 19 का। उसके बाद मार्केट जो है वो 20 तक भी गई है, टीपी टू जो था वो हमारा 21 का था। 40 पिप्स दिए हैं इस ट्रेड ने, और उसके बाद जो है वो ब्रेक इवन हिट किया है और मना कर दिया था कि एंट्री दोबारा नहीं करनी। उसके बाद हमने जो है वो दोबारा एक बाय का सिग्नल दिया है, जिसमें हमारा फिर से जो है वो इसका रिवॉर्ड हमें मिलता हुआ नज़र आया है। जिसके बाद ये भी ट्रेड्स हमारी की गई हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एसएल था, बिल्कुल ही 15 पिप का, इसका भी हमें एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला है। 30 पिप्स रनिंग में आ रही है ट्रेड्स, और फर्दर फिर इसको भी मैनेज करवाया गया, ब्रेक इवन कह के टीपी फर्स्ट दिया मार्केट ने, प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। ये हम बाय करते रहे। मार्केट बेशक आपकी ड्रॉप कर रही थी, लेकिन आप अगर स्टिल देखें इसको M15 M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये इन एरियाज से, जिस तरह से अगर हम 13 की बात करें तो 13 वाली 14 वाली ट्रेड वो जो थी वो यहाँ से थी, ठीक है। उसने हमें ये एक मूव दिया था, यहाँ तक 19 तक आई थी, उससे प्रीवियस जो ट्रेड थी वो यहाँ से थी, इसका भी हमें ये कितना मूव मिला। उसके बाद यहाँ से भी ट्रेड की गई थी, इसका भी एक हमने रिवॉर्ड लिया था, लेकिन फिर हमारी क्लोजिंग हो गई थी। उसके बाद कोई भी ट्रेड्स नहीं दी गई, 3 से 4 ट्रेड्स दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ था। एक एसएल हिट होता होता बचा था इस ट्रेड का, एसएल हिट होता हुआ बचा था, लेकिन स्टिल हमारी जो ट्रेड थी वो प्रॉफिट में ही थी। मैंने इसको जो था वो यहीं पर ही ब्रेक इवन के साथ क्लोज़ करवा दिया था एट द एंड। तो फ्राइडे वाले दिन कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट किया था हमने, लाइक 100 मोर देन 100 पिप्स प्रॉफिट किया फ्राइडे को भी। अभी अगर तो आप इस टेलीग्राम के सिग्नल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गोल्ड के ऊपर फर्दर जो अगर डिस्कशन हम करें, तो गोल्ड का जो हमें एक मोमेंटम नज़र आ रहा है वो सारा हमें एक बाइंग का ही नज़र आ रहा है फिल वक्त तक भी, क्योंकि हमारे पास इस एरिया से जो है वो बाइंग हुई हुई थी, प्राइसेस स्टिल आके इस एरिया के ऊपर होल्ड हुई हैं। अगर तो प्राइसेस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो आपकी प्राइसेस जो है वो फर्दर ड्रॉप करना प्राइसेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्राइसेस अगर तो आपके एक 95 के एरिया को ब्रेकआउट हमें देता है एक अच्छा, ये इस इतने एरिया का जो कि 95 से लेके 24-95 से लेके 92 तक का आपका एरिया है, यहाँ तक का ये 92-95 का एरिया 30 पिप्स का। अगर तो प्राइसेस एरिया को ब्रेक करती हैं तो नेक्स्ट जो है वो प्राइसेस 24-85 तक 80 तक जो है वो दोबारा से आपका ड्रॉप दे सकती हैं। फिर हम वहाँ से मज़ीद जो है वो बाइंग को देख सकते हैं, ठीक है। बाइंग के एरियाज हमारे पास मेंशन है, इनके ऊपर सबसे पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो ये एक बाइंग का एरिया है वो है 93 से लेके 91.25 का एरिया है। उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो 2481.500 से लेके 2483 का एरिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एरिया है वो है 2472 से लेके 2475 का एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ से पहले भी एक बाय की थी, और ये हमें अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप में भी करवाई थी। ये जो एक सेल थी वो हमारे से मिस हो गई थी मुझसे पर्सनली, मैं कुछ दो अकाउंट्स पे ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से सिग्नल जो था वो काफ़ी डिले हो गया था, मैं फिर उस तरह का सिग्नल नहीं देना चाह रहा था। इस वजह से जो है वो बाय की रिट्रेसमेंट्स जो है वो कवर करवा के
प्रॉफिट इसमें करवाया गया था। उसके बाद ये जो अब हमारे पास है ये एरिया है 2463 से लेके 2467 का एरिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो एरिया है वो 2451 से लेके 2455 का एरिया। अगर कल का दिन मंडे का दिन प्राइसेस इस तरह से करती हैं, मूव दे के ड्रॉप करती हैं, इन एरियाज़ पे अगर रेंज करके वापस से ड्रॉप करती हैं, तो आपकी प्राइसेस जो है वो 50 तक जो है वो ड्रॉप देते हुए आ सकती हैं। लेकिन उनके लिए हमारे पास ये एरिया सबसे पहले तो ब्रेक होना लाजिम है, उसके बाद आपका ये एरिया ब्रेक होना लाजिम है। ये जो हमारे पास मिड में एरियाज़ हैं ये एक रिवर्सल पॉइंट साबित हो सकते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ जो हैं वो नहीं रह सके अब हमारे पास। ये वाला पर्सनली एरिया और ये वाला एरिया इतना खास स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। ये एरियाज़ मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट डायरेक्ट जो है वो हमारे पास 2450 तक आ जाएगी। ठीक है, वरना आपकी जो प्राइसेस हैं इन एरियाज़ का ब्रेकआउट नहीं करती तो यहीं से ही हमें वापस एक बाय का मूव देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं कि मंडे वाले दिन हम कहाँ कहाँ से जो है वो इसकी सेलिंग देख सकते हैं। बाकी जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे जो है वो डेली एनालिसिस जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो डे टू डे हम इसके साथ कांटेक्ट में रहिएगा, देखते रहिएगा एनालिसिस, ताकि आप जो है वो फर्दर मज़ीद जो है वो गोल्ड से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, ये आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक भी अवेलेबल है और उसके साथ साथ आपका एक 79% का एरिया भी निकल के आ रहा है। ये आपका बेस्ट एरिया बन सकता है टू प्ले सेल साइड। 2419 से लेके 2420 का ये एरिया 10 पिप्स का ये एरिया है। उसके अलावा जो हमारा ये एक इतना एरिया निकल कर आ रहा है ये भी आपका एक बेस्ट सेलिंग का जो है वो एरिया बन सकता है। ये जो आपका एरिया है वो है 2513 से लेके 2515 का एरिया। ठीक है, यहाँ से भी आप सेल साइड की तरफ प्ले करते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद जो आपका बेस्ट एवर एरिया है, वन कैंडल का रिट्रेसमेंट एरिया है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, साथ में हमारा फिप का एरिया है। और फिप के अलावा भी अगर तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम भी जो है वो है, वॉल्यूम्स का भी एक एरिया बन सकता है, बल्कि है ये वॉल्यूम का भी एरिया। तो यहाँ से भी आप इसको सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ये जो आपका एरिया है वो 2509 से लेके 2511 का एरिया। ठीक है, फर्दर एक ये भी हमारे पास एक छोटा सा एरिया है 2504 से 2505 का, लेकिन मार्केट यहाँ से अभी रिजेक्ट हुई है एक दफ़ा, लेकिन स्टिल अभी यहीं पर है। फर्दर बाइंग के लिए हमारे पास एक छोटा सा जो है एरिया यहाँ पर M5 के अंदर ये वाला अवेलेबल था। M1 के अंदर भी एक एरिया है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, जहाँ से फ्राइडे वाले दिन पर्सनली मैं यहाँ से देख रहा था। अगर तो यहाँ पर हमें एक टेस्ट मिलता है तो हम यहाँ से इसको जो है वो बाय करें, लेकिन मार्केट ने टेस्ट नहीं दिया, तो ये एरिया स्टिल आपका वैलिड है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी विक मार्केट दे के बुलिश जाता हुआ नज़र आ सकती है। ये जो आपका बाइंग का एरिया है वो है 2495 से लेके 2496.50 का, तकरीबन ये आपका 15 पिप्स का एरिया बन के आ रहा है। फर्दर सेलिंग के लिए हमारे ये एरियाज़ रहेंगे, बाइंग के लिए हमारे पास ये बॉटम वाले एरियाज़ रहेंगे। और अभी अगर तो मैं बात करूँ नेक्स्ट वीक के हमारे पास जो न्यूज़ आ रही हैं, मंडे वाले दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास एक यूएसडी की न्यूज़ है, यूएसडी की आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा हमारे पास आ रहा है। उसके अलावा वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास न्यूज़ है, ठीक है, जॉबलेस क्लेम्स की है, जॉब ओपनिंग की हमारे पास जो है वो डाटाज आ रहे हैं। उसके अलावा थर्सडे वाले दिन हमारे पास एडीपी जो है वो एनएफपी का न्यूज़ आ रही है। एनएफपी नहीं है ये, बेसिकली आपके पास एडीपी का एक डाटा आ रहा है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एनएफपी के जो है वो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आ रहे हैं। ठीक है, आवरली अर्निंग की भी जो है वो रिपोर्ट आ रही है। तो आपके पास थर्सडे, फ्राइडे और वेडनेसडे मार्केट हमें थोड़ी बहुत जो है वो वॉलेटिलिटी शो करेगी। इवन कि ट्यूसडे वाले दिन भी। मंडे वाले दिन हमारे पास जो है वो बैंक हॉलीडेज़ हैं यूएस की, तो मार्केट हमारे पास मंडे वाले दिन इतना कोई ख़ास मूव हम मंडे वाले दिन मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट मंडे वाले दिन ज़्यादा टाइम जो है वो हमें रेंज में या फिर इधर थोड़ी इसी एक प्राइस जोन के अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। 24,900 से लेके 90 से सॉरी लेके 2500 की एक 100 पिप की रेंज में, या 2510 तक मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक इस जोन पे आके रिट्रेस देती हुई मिल सकती है। तो प्राइसेस हमें इसी एक जगह के अंदर रेंज करते हुए मंडे वाले दिन नज़र आ सकती है। बाकी फिर फर्दर इसके ऊपर हमारे डेली के जो एनालिसिस हैं वो चलते रहेंगे। बाकी जिस तरह से अभी आपने हमारे सिग्नल ग्रुप की एक्यूरेसी देखी, उससे अलावा 29 की भी अगर मैं बात करूं, तो 29 को भी हमारी बहुत ही अच्छी ट्रेड्स थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से पिन पॉइंट्स हमने बाइंग की थी। तो अगर तो आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक सब्सक्रिप्शन की जो है वो फ़ी है, उसको पे करने के बाद ही आपको जो है इसमें ऐड किया जाएगा। फर्दर ये थी हमारी एक एनालिसिस की वीडियो, वीकली एनालिसिस की वीडियो। ये बाइंग के एरियाज़ और सेलिंग के एरियाज़ ऊपर मेंशन है। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो के अंदर अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।